हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोटेक्टेड मेंबर। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होते हैं। सो इफ अ मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड द प्रोटेक्टेड मेंबर एंड वी कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर एनीवेयर इन द करंट पैकेज, बट आउटसाइड द पैकेज वी कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर ओनली विद इन अ चाइल्ड क्लास। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी मेंबर को हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करा है तो वो मेंबर क्या होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर होगा। और प्रोटेक्टेड मेंबर को विद इन अ करंट पैकेज हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज हम प्रोटेक्टेड मेंबर को सिर्फ और सिर्फ किस में एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्टेड मेंबर विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रोटेक्टेड। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इन इनहेरिटेंस वी कैन अचीव द रीयूजिबिलिटी, दैट मीन्स we can create a new class by acquiring the property of existing class, and new class is called the child class or a derived class, and the existing class is known as a parent class or a base class. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड जो मेंबर होता है वो करंट पैकेज में हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज हम प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्लास ए है। क्लास ए पैकेज P1 के अंदर है, और पैकेज क्लास ए के अंदर हमने क्या बना रखा है, शो मेथड बना रखा है, जो क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर है। So here we have a package P1. Inside the package P1 we have a class A. Inside the class A we have declared the show method which is protected. तो protected member within a current package तो हमारा कहीं पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन आउटसाइड द पैकेज सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास में होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट क्लास बनाता हूँ। टेस्ट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, obj1 इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा obj1 डॉट शो मेथड यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं CLS। ठीक है, जावा C -d डॉट ए डॉट जावा। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, फिर लिख रहा हूँ मैं जावा P1 पैकेज के अंदर है हमारे पास मेन क्लास, और मेन क्लास का नेम क्या है, टेस्ट। तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो करंट पैकेज के अंदर जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड मेंबर को हमने क्या करा है, क्लास टेस्ट के अंदर एक्सेस कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं टेस्ट क्लास को क्या बनाता हूँ, चाइल्ड बना देता हूँ क्लास ए का। तो इन जावा वी कैन इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। नाउ टेस्ट इज़ अ चाइल्ड क्लास ऑफ ए। तो टेस्ट क्लास यहाँ पे हम जावा में इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से हम इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे टेस्ट क्लास क्या है, हमारी पास चाइल्ड क्लास है, और ए क्या है, हमारे पास पेरेंट क्लास है। अब मैं अगर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ यहाँ पे, टेस्ट obj2 इक्वल टू न्यू टेस्ट, और फिर हम ऑब्जेक्ट 2 की हेल्प से अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड को अगर हम यहाँ पे कॉल करें तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर है, प्रोटेक्टेड मेंबर को हम आउटसाइड द करंट पैकेज, आउटसाइड द क्लास हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने ऑब्जेक्ट 1 से शो को कॉल करा, फिर हमने ऑब्जेक्ट 2 से शो को कॉल करा। ठीक है, तीसरा केस देख लेते हैं कि ए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या करा है, पास करा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा सेपरेट वीडियो लेक्चर में कि हम ए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पास कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ obj3 डॉट शो मैथड को हमने क्या करा है, कॉल करा है। ठीक है, अब दोबारा से प्रोग्राम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमारा 3 बार शो मेथड कॉल हो गया है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अभी आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड मेंबर को, कि हमने क्लास का अगर कोई मेंबर प्रोटेक्टेड लिया है तो वो करंट पैकेज के अंदर हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो करंट पैकेज के अंदर हमारे पास P1 पैकेज के अंदर शो मेथड था, तो शो मेथड को हमने 3 तरीके से एक्सेस कर लिया। तो ये होता है प्रोटेक्टेड मेंबर। तो प्रोटेक्टेड मेंबर विद इन अ करंट पैकेज कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ डिफॉल्ट मेंबर की तरह। लेकिन आउटसाइड द पैकेज अगर मैं एक और क्लास बनाऊँ, एक और पैकेज बनाऊँ, तो आउटसाइड द पैकेज जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास में ही क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, पैकेज P2 ले लिया है मैंने। ठीक है, P2 पैकेज के अंदर हमने इंपोर्ट करा है, एक्सेस करा है क्लास ए को, जो एक्सेसिबल है क्योंकि क्लास ए यहाँ पे पब्लिक है। फिर क्लास बी के अंदर हमने क्या करा है, मेन मेथड बनाया। तो बी क्लास के अंदर अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, obj ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, अगर यहाँ पर देखिए ए obj इक्वल टू न्यू ए।
चलिए पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, हाँ ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, देन मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ ओबीजे डॉट शो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। अब ये कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगा कि शो जो मेथड है क्लास ए का मेथड है, भले ही क्लास ए का मेथड है, लेकिन हम क्लास ए के ऑब्जेक्ट से भी आउटसाइड द पैकेज इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, शो मेथड क्या है हमारा, प्रोटेक्टेड मेंबर है। तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है करंट पैकेज के अंदर, यानी कि P1 पैकेज के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर कहीं पे भी एक्सेसिबल होगा, लेकिन आउटसाइड द पैकेज यानी कि P2 पैकेज के अंदर मैं अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी शो मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो हमारा क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो मैं इसको प्रोग्राम को आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, ठीक है। javac-d b.java, तो हमारे पास एरर आ गया, शो हैज़ अ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन ए। तो इस तरीके से तो प्रोटेक्टेड मेंबर को हम आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, प्रोटेक्टेड मेंबर को आउटसाइड द पैकेज सिर्फ और सिर्फ हम चाइल्ड क्लासेस में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बी क्लास को चाइल्ड बना देता हूँ, एक्सटेंड्स ए क्लास का, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है वो आउटसाइड द पैकेज सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास में क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। तो अब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj2 इक्वल टू न्यू बी क्लास, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ obj2 डॉट शो, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। javac-d.b.java, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जावा और p2 डॉट बी, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो ये होता है प्रोटेक्टेड मेंबर। तो प्रोटेक्टेड मेंबर जो होता है करंट क्लास के अंदर, जो प्रोटेक्टेड जो शो मेथड है करंट पैकेज के अंदर, तो प्रोटेक्टेड मेंबर को हम कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर विद इन अ करंट पैकेज। तो करंट पैकेज के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए शो मेथड को हमने आउटसाइड द क्लास ए एक्सेस कर रखा है, लेकिन आउटसाइड द पैकेज जैसे P2 पैकेज के अंदर हम प्रोटेक्टेड मेंबर को सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास में ही अवेलेबल होता है प्रोटेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के शो मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करी तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ गया, लेकिन हमारे पास बी क्लास के पास क्या होता है, प्रोटेक्टेड मेंबर अवेलेबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टेड मेंबर इज ओनली अवेलेबल विद इन अ चाइल्ड क्लास। सो प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है, within a current package we can access the protected member anywhere, but outside the package we can access the protected member only within a child class.